मैडम लॉग इन कीजिए। 9:37 हो गया। हाँ, तो कैसे करोगे आप? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, आप मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसको। ठीक। लॉग इन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। तो गुड स्क्रीन मॉर्निंग। स्क्रीन देख रहे हैं आपको? हाँ, दिख रहा है। ठीक है। तो आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे और भी। आज ओ- फंक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, और कुछ एग्जांपल बाकी है वो लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर एंड ओके। करेंगे। जैसे कि सपोज, तो सपोज आज करना है टू राइट a program to find the cube of a number। ठीक है, तो एक प्रोग्राम लिखना है। एक नंबर ले लेंगे यूजर से, और प्रोग्राम लिख के बताना है कि उसका क्यूब क्या है। क्यूब मतलब क्या है? व्हाट इज क्यूब? क्यूब मतलब जैसे कि सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड क्यूब। स्क्वायर मतलब ओके। जैसे कि ए थ्री होता है ना, ए थ्री। ए थ्री मतलब ए 3 बार मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर मतलब ओके। मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे यूजर ओके। से एक नंबर लेना है, और उसका नंबर का क्यूब निकालना है मुझे। मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करके वो नंबर क्यूब कितना वैल्यू हो रहा है वो निकालना है। तो कैसे लिखोगे प्रोग्राम में? जैसे कि सपोज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड, एक मिनट। हम्म हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। यहाँ पे यूजर से एक नंबर लेना है, तो printf इंटर नंबर। ठीक है, स्कैनफ परसेंटेज डी। तो यहाँ पे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसके पहले इंट से नम, ये मेरा वेरिएबल है। ओके। और यहाँ पे परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या होगा? एम्परसेंड नम। 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 ठीक है, अभी इसका मुझे क्यूब निकालना है, तो कैसे निकलेंगे? सो और एक मुझे
वेरिएबल लेना है इंट क्यूब, इंट क्यूब बोल के और एक वेरिएबल क्रिएट करना है, क्योंकि जो तीन तीन बार एक ही नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा न्यू नंबर आएगा, नया नंबर, तो वो भी नंबर स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करेंगे? इस वेरिएबल में, क्यूब वेरिएबल में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? क्यूब इज इक्वल टू नम इंटू नम इंटू नम। ठीक है, तो क्यूब मतलब तीन बार मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर तीन बार मल्टीप्लाई होगा, इसको बोलते हैं क्यूब। फिर इसको क्यूब को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? प्रिंट एफ द क्यूब ऑफ द नंबर इज, अगेन परसेंटेज डी, क्योंकि क्यूब क्यूब का डेटा टाइप इंट है, परसेंटेज डी आएगा, और यहाँ पे क्यूब कॉल करेंगे इसको। ठीक है, ये जो वेरिएबल किया मैंने क्यूब, क्यूब को कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देंगे रिटर्न 0। जी। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया मैंने? इंट मेन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया नम, क्योंकि यूजर से एक नंबर लेना है, वेरिएबल है नम। और एक वेरिएबल क्रिएट किया क्यूब, क्योंकि नंबर तीन बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो न्यू नंबर है, उसको कहीं पे स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करना है? एक वेरिएबल क्यूब के क्यूब। अंदर। फिर यूजर से एक नंबर मांग रहा है, एंटर नंबर, यूजर नंबर दिया, फिर वो नंबर इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो परसेंटेज डी, क्योंकि यहाँ पे इंट है डेटा टाइप, यहाँ पे परसेंटेज डी एम्परसेंड नम। फिर एक क्यूब को कॉल कर रहे हैं, क्यूब जो वेरिएबल है इसको कॉल करें, व्हाट इज क्यूब? नम इंटू नम। फिर इसको ओके। प्रिंट कर रहे, क्यूब नंबर इज, ये जो क्यूब है इसको कॉल करेंगे, तो तीन तीन बार मल्टीप्लाई हो गए, रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, क्यूब नंबर डॉट सी। तो एक नंबर मांग रहा है, तो नंबर देते हैं, सपोज 9। तो क्यू ऑफ द नंबर इज 729, 9 इंटू 9 81 इंटू 9 729, तीन बार 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू ऑफ द नंबर। कोई भी नंबर ले लो, जैसा 7, तो 7 इंटू 7 343, तीन बार मल्टीप्लाई होगा। नंबर तीन बार मल्टीप्लाई होगा, ऐसा, इसको बोलते हैं क्यूब। करेक्ट, समझ में आया? हम्म, सर। बट हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ, क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो अब तो अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, मैं दूसरा फील्ड प्रोग्राम में जाता हूँ। अब क्या करूँगा ना, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर लीजिए जब लैपटॉप आएगा। ओके। हाँ सर। हाँ, तो दोपहर में मुझे हाँ मिलेगा करने की हाँ, प्रैक्टिस, फिर मैं दोपहर में कर दूंगी। हाँ, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हम्म। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, हाँ, नेक्स्ट करूंगी वन। प्रैक्टिस। हाँ, तो नेक्स्ट वन ये हो गया एक। फिर दूसरा करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर
the area of square. एक प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे एक स्क्वायर जो शेप होता है, स्क्वायर शेप, उसका एरिया निकालना है। तो स्क्वायर के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है मैम, बता सकते हो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर? मान लो ऐसे एक स्क्वायर है, सपोज सपोज यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा है। सपोज मुझे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है सर, स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा? फॉर्मूला आपको मालूम है? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है? हम्म ये होगी आपका लेंथ और ये होगी आपका ब्रेथ। लेंथ और यहाँ पे वर्टिकल जो है ब्रेथ। तो स्क्वायर का एरिया क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? मैम, हाँ सर। स्क्वायर का एरिया क्या है, कैसे निकलता है स्क्वायर का एरिया? लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि स्क्वायर का चार 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 साइड इक्वल है ना, चार साइड जो है इक्वल है, तो हाँ। लेंथ इंटू लेंथ करेंगे तो एरिया निकल जाएगा फिर। सो ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं ताकि आपकी समझने में इजी आएगा कि प्रोग्राम है किस लिए। टू ओके। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, कमेंट डाल दे इसको, ठीक है। फिर हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन, तो कौन कौन वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना है स्क्वायर निकालने के लिए? तो करेंगे दो वेरिएबल, पहले इंट साइड, एक साइड बोल के एक वेरिएबल बनाते हैं, और एक वेरिएबल बनेंगे इंट एरिया, ठीक है। फिर यूजर से साइड कितना, साइड का वैल्यू क्या मांगेंगे अभी, सो प्रिंटफ एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, और साइज ऑफ द स्क्वायर आपका इंटीजर है, इंटीजर होगा तो इंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्कैनर जो करोगे, क्योंकि साइड का डेटा इंट है तो यहाँ पे आएगा %d, और यहाँ पे एम्परसेंड साइड, ठीक है। ओके, ये हो गया, तो साइड ले लिया मैंने। अभी दूसरा दूसरा जो वेरिएबल है उसको कॉल करेंगे अभी, एरिया। तो एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, ये हो गया आपका एरिया। फिर उसको डिस्प्ले करना है, सो फिर प्रिंटफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, अगेन %d,
और यहाँ पे कौन से वेरिएबल कॉल करेंगे, बोलिए। एरिया स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा मैडम? हाँ सर। कौन सा वेरिएबल आएगा यहाँ पे? एरिया। वेरी गुड। तो यहाँ पे एरिया को कॉल करेंगे। हाँ, बस हो गया, यही है। और रिटर्न 0 कर दीजिए, बस। इसको सेव एज एरिया ऑफ स्क्वायर डॉट सी। मैं एक फाइल भी आपको भेज देंगे, फिर प्रैक्टिस करने में आपको इजी होगा, क्योंकि अभी हाँ आप सर। लैपटॉप में नहीं कर रहे हो ना, तो आपको मैं फाइल भेज दूंगा, हाँ। वो देख के प्रैक्टिस कर लो इसको फिर। ठीक ओके। है, हाँ। तो ये हो गया। अभी इसको रन कीजिए। सेंटर द साइड और स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना देना है मुझे? सपोज मैं दिया 12, तो 12 × 12 144। ठीक है, इस तरीके स्क्वायर का एरिया निकल रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी वैल्यू आप डाल दो। सपोज मैंने दिया 15, तो 15 × 15 225, दैट्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, हम्म। ये प्रोग्राम हुआ। क्लियर, एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं फिर। अभी क्या करना ओके। है? अभी करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल का, अभी स्क्वायर का एरिया किया, अभी रेक्टेंगल का एरिया करना है, निकालना है। तो प्रोग्राम लिखते हैं फिर, हैश इंक्लूड stdio.h int main। फिर एरिया एरिया निकालने के, रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए मुझे कितना वेरिएबल क्रिएट करना है? क्योंकि पहले जो था वो स्क्वायर था, स्क्वायर चारों साइड इक्वल है, तो एक ही साइड हाँ। मैंने वेरिएबल वन साइड किया, साइड। बस निकल गया। लेकिन रेक्टेंगल के क्या है, रेक्टेंगल किसको बोलता है? रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, हाँ ऐसा। देखिए, रेक्टेंगल इज दिस वन। टू वेरिएबल्स लिखने होंगे। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, मतलब लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम, हम्म। इसको कम। रेक्टेंगल, है ना? इसको हम्म। एरिया निकालने के लिए क्या करना है, तो मुझे लेंथ भी लेना है और ब्रेथ भी लेना है ना? जैसे यहाँ पे ओके। लेंथ लिया तो हो गया, क्योंकि चारों साइड एक ही सेम है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, हम्म। यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम है और साइड में सेम है। हम्म। तो मुझे दो वेरिएबल क्रिएट करना है, एक वेरिएबल लेंथ के लिए और एक वेरिएबल विड्थ के लिए, ब्रेथ के लिए। बिल्कुल। हाँ, बराबर। तो यहाँ पे क्या करना है हम्म। आपको, दो वेरिएबल लेना है। तो इंट एक ही साथ ले लेते हैं, क्योंकि दो इंट होगा, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, हो गया। फिर लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू लेते हैं यूजर से। सो प्रिंट एफ एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यूजर से मांगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का वैल्यू कितना है, यूजर ने दिया तो ओ कैन। स्कैन एफ करके परसेंटेज डी। परसेंटेज डी। और नहीं, लेंथ ओके एंड सर। ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ एक साथ ले लेते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ जो मैंने आपको दिखा ना शॉर्टकट, वही वही करते हैं फिर, दो बार करने की जरूरत नहीं है।
ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, लेंथ ब्रेथ दोनों एक्सेप्ट लेंगे। ओके, सो यहाँ पे परसेंटेज डी हो गया लेंथ के लिए, और एक परसेंटेज डी परसेंटेज होगा ब्रेथ के ब्रेथ लिए। के लिए। हाँ, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर एम्परसेंड लेंथ, फिर कॉमा एम्परसेंड ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया। तो यूजर जो लेंथ ब्रेथ मांगा, यूजर ने लेंथ ब्रेथ दे दिया, और एक परसेंटेज होगा लेंथ के लिए, और एक दूसरा परसेंटेज डी होगा ब्रेथ के लिए, फिर एम्परसेंड लेंथ एम्परसेंड ब्रेथ। तो जो लेंथ एंड ब्रेथ दिया वो वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे और एक वेरिएबल मुझे निकालना है, इंट एरिया सपोज। हाँ, और एक वेरिएबल मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। हाँ, क्योंकि जब लेंथ एंड ब्रेथ मल्टीप्लाई होगा तो एक न्यू नंबर फॉर्म होगा, तो न्यू नंबर के लिए और एक वेरिएबल चाहिए, दैट इज एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या करना है, एरिया इक्वल टू लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ। हाँ, 8 हो गया, ये फॉर्मूला है। ओके। और इसको फिर प्रिंट करके दिखाना है। सो प्रिंट इफ द area of the rectangle is, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ गया यहाँ पे? एम्परसेंड एरिया, नहीं सिर्फ एरिया। हाँ, एरिया, एरिया सिर्फ एरिया, नॉट एम्परसेंट एरिया। हाँ, क्योंकि जब प्रिंट कर रहे हो ओनली वेरिएबल नेम, यहाँ पे जब एम्परसेंट कब आएगा, हाँ जब आप स्टोर कर रहे हो स्कैनर। हाँ स्कैन। स्कैनर करने से एम्परसेंट, जब प्रिंट करोगे ओनली ओके। वेरिएबल, राइट। ओके। हाँ, यहाँ पे फिर रिटर्न 0 कर दो, बस हो गया। इसको सेव कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डॉट सी, ये फाइल नेम दिया, डॉट सी कर दिया, हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इसको रन करना है, तो एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो दो वैल्यू देना है, सपोज मैंने दिया 20 और 40, दो वैल्यू एक साथ दे दिया। ओ, यहाँ पे कैसा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे परसेंटेज डी, डी देना एक मिनट, इज यहाँ पे परसेंटेज डी देना भूल गया, एक मिनट। परसेंटेज डी आएगा ना, क्योंकि एरिया का डेटा टाइप इंट है, तो यहाँ पे परसेंटेज आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ से 20 और 40 दिया सपोज, फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 800, 20 इंटू 40 800 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी ओके। वैल्यू दोगे वो एरिया निकल देगा। ओके। सपोज ये 34 एंड 23, सही, करेक्ट। ओके। हाँ, तो ये मेन फॉर्मूला ये है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और स्क्वायर का साइड इंटू साइड, क्योंकि चारों तरफ सेम है, इक्वल है, तो साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालो। ओके। हम्म, अभी करते हैं और एक प्रोग्राम ऐसा से, राइट a program to find the area of a circle। सर्कल का एरिया कैसे निकले, उसका फॉर्मूला क्या है, याद है आपको? सर्कल के एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ, पाई स्क्वायर, वेरी गुड।
तो प्रोग्राम लिखते हैं उसका, ठीक है। टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सर्कल। हेलो। अच्छा, इंट, सॉरी, यहाँ पे हैश इंक्लूड आएगा पहले, stdio.h int main। तो ये कमेंट डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आया क्या है प्रोग्राम, है किस लिए, है ना, ये कमेंट है बस। तो यहाँ पे कितना, कौन सा वेरिएबल डालना है अभी, इंट, कौन सा वेरिएबल चाहिए यहाँ पे बताइए। अगर सॉरी, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, सर्कल। तो इंट यहाँ पे कौन सा वेरिएबल क्रिएट करना है, पाई आर स्क्वायर। आर, आर मतलब क्या है, आर, व्हाट इज आर? सर मुझे मराठी में आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा बताने। आर क्या है बताइए। पाई आर स्क्वायर तो आपने बताया, ठीक, वो परफेक्ट है, लेकिन आर का मीनिंग क्या है? आर मतलब वो त्रिज्या ना। हाँ, रेडियस, रेडियस जो होता है ना, कोई आर है। तो यहाँ पे इंटीजर एक बनाएंगे, रेडियस। तो आप जो फॉर्मूला में ओके। जो पाई आर होता है ना, आर मीनिंग रेडियस है, ठीक है, ओके। रेडियस। तो यहाँ पे एक रेडियस बोल के एक वेरिएबल बनाए, ठीक है। ओके। वेरिएबल बनाएंगे एरिया बोल के, ओके। राइट। तो अभी यूजर से रेडियस मांगते हैं, प्रिंटफ, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यूजर ने सर्कल का रेडियस डाल देगा, उसको स्कैनफ करके रेडियस वेरिएबल में डालना है ना। तो परसेंटेज डी एम्परसेंड रेडियस, करेक्ट, ओके, सॉरी। हम्म, अभी इसको फॉर्मूला डालना है, तो अभी क्या करेंगे, ये रेडियस वेरिएबल जो क्रिएट करके रखा है उसको कॉल करेंगे। सो एरिया इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है मैडम बताइए, पाई का वैल्यू कितना है? 33 पॉइंट कुछ रहता है हाँ, ना। 3.14, वेरी गुड, 3.14, हम्म, है ना। तो 3.14 पाई आर, आर मतलब रेडियस, सो इनटू आर। रेडियस। आपका वेरिएबल कौन सा है, रेडियस है ना। क्योंकि रेडियस, हम्म, रेडियस में आपको आप और यहाँ पे रेडियस वैल्यू, यहाँ पे रेडियस इसमें डाल के रखा है, राइट। ओके। तो यहाँ पे रेडियस आएगा। हमने पाई के लिए कुछ ये नहीं बनाया ना, हाँ वेरिएबल हाँ, ए वाला पाई के रेडियस है ना। लिए। हाँ, नहीं, पाई तो 3.14 वैल्यू हाँ। स्टैंडर्ड है, उसके लिए कुछ वेरिएबल की जरूरत नहीं है। पाई मतलब है ओके। 3.14, है ना, ओके। तो उसके लिए वेरिएबल क्यों बनाएंगे। और जब आंसर आएगा, जब हाँ आंसर आएगा तो डेसिमल में आएगा ना। हाँ, दैट इज अ वेरी गुड सजेशन, यस। तो इसको क्या करते हैं फिर, ये जो फुट एरिया है ना, डालना पड़ेगा। इसको फ्लोट बना देते हैं एरिया को, है ना। हाँ। हाँ, इसको फ्लोट कर देते हैं। तो एरिया इज 3.14 इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर, रेडियस इंटू रेडियस। ओके। तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 3.14 इंटू रेडियस होगी एरिया, और एरिया का जो डेटा है फ्लोट दिया, ठीक है। तो डेसिमल में वैल्यू में आएगा तो दिखेगा उसको, हाँ। फिर प्रिंटफ ओके। अभी डिस्प्ले करना है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सर्कल। इज, सॉरी, सर्कल। सर। हाँ, सर्कल, सर्कल ही होगा,
सर्कल इज, तो क्या होगा अभी यहाँ पे परसेंटेज? फर्स्ट एफ। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा फ्लोट लिया तो यहाँ पे परसेंटेज एफ आएगा। ठीक, वेरी गुड। और यहाँ पे आएगा एरिया, बस यही है। एरिया। हाँ, क्योंकि एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एरिया वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। और एरिया का डेटा ओके। है फ्लोट है तो परसेंटेज एफ। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न 0। इसको सेव करते हैं, इसको एरिया ऑफ सर्कल डॉट सी। तो साइड रेडियस मांग रहा है, तो रेडियस सपोज देते हैं 5। क्या हो गया, एक मिनट। तो एडिशनल वैल्यू में डाल दिया, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 75 78.5 जो भी है ना। इस तरीके से वो कैलकुलेट कर लेगा। 3.14 इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर, तो 2 बार रेडियस आएगा और प्रिंट होगा एरिया। तो एरिया वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किया, और एरिया का डेटा है फ्लोट, तो यहाँ पे परसेंटेज। क्लियर? हम्म, हाँ सर। ओके। हाँ क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से आप अलग अलग आप ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हो। ओके, ओके। अच्छा अभी क्या करना है फिर? अभी देखते हैं आपका। अभी स्टार्ट करेंगे ए से, फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? अभी ओके। फंक्शन में चलते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस कर लिया अभी, तो लेट्स मूव इनटू फंक्शन नाउ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, अगर कुछ टास्क मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि फंक्शन क्रिएट करके वो टास्क, जो टास्क फंक्शन को देना है वो दे देंगे, और फंक्शन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे सपोज एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड करने के लिए, तो ऐड फंक्शन में क्या होगा, 2 नंबर ऐड होगा। तो वो जो 2 नंबर ऐड हो रहा है दैट इज अ टास्क। तो फंक्शन को टास्क में दे रहा हूँ, वो काम दे रहा हूँ, और फंक्शन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है कि 2 नंबर ऐड करो। बराबर? सो दैट इज यूज द फंक्शन। So function is created and used to execute a particular task. अगर कुछ टास्क एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करके वो टास्क फंक्शन का डाल दो, फंक्शन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे जैसे मैंने बताया कि मुझे 2 नंबर ऐड करना है, तो एक ऐड बोल के एक फंक्शन बनेंगे, और उसका अंदर फंक्शन को बता देंगे क्या करना है, तो फंक्शन आउटपुट दे देगा। दैट इज द यूज ऑफ फंक्शन। सपोज मुझे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो आई क्रिएट ए फंक्शन, एक फंक्शन बनेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के अंदर बता देंगे कि क्या करना है, तो फंक्शन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो दैट इज द यूज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अभी कल जो आपको नोट्स भेजे थे वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे डिटेल में है, तो यहाँ पे आप फंक्शन में चला जाइए स्ट्रेट। ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल फंक्शन करने के बाद करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल में वो फंक्शन है।
है ना, ये देखिए फंक्शन है, तो पहले फंक्शन करके फिर वापस आएंगे इसमें ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल में। हाँ, तो फंक्शन में जाते हैं, स्विच हो गया, किया स्विच, तो स्विच कर लिया। ब्रेक एंड कंटिन्यू करना है, इसका फंक्शन के बाद करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। अच्छा, तो फंक्शन क्या है, इन सी वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। A function contains a set of programming statements enclosed by curly bracket. A function can be called multiple times to provide usability and modularity to a C program. In other words, you can say that the collection of function creates a program. मान लो एक लेंदी एक प्रोग्राम, बहुत लंबा एक प्रोग्राम लिखा है आपने, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोग्राम है, बहुत लंबा सा प्रोग्राम है। तो क्या करना है, सबसे अच्छा जो है दैट इज, वो जो प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में ब्रेक कर लो और एक एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते जाओ। तो हम लास्ट में क्या होगा, पूरे सब जितने भी फंक्शन है सब एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर पूरा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो एक ही पूरा लेंदी एक लंबा फंक्शन प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना। कोई कुछ एरर रह जाएगा, कुछ ये होगा, कुछ प्रोग्राम ठीक से नहीं लिखा है तो एरर दिखेगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे अच्छा जो है मेथड कि अब जो लंबा जो प्रोग्राम है उसको छोटा छोटा फंक्शन में ब्रेक कर लो। दूसरा कॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक एक फंक्शन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, छोटा छोटा पोर्शन में भाग कर लो, एक एक फंक्शन में, अलग अलग फंक्शन में, और एक एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते जाओ। और लास्ट में जाके क्या होगा, सब जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पूरा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट हो जाएगा एक साथ। तो एक ही बार में पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना है, छोटा 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 फंक्शन में डिवाइड करके ब्रेक करके एक एक फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करते जाओ, वही बेटर प्रोसेस है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। सो फंक्शन, you can divide a large program into basic building blocks known as function। तो लार्ज एक लंबा प्रोग्राम को छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक कर लो, एंड दो पार्ट, एक एक पार्ट है एक एक फंक्शन। एक फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड बाय दिस, मतलब कर्ली ब्रेसेस से एक एक फंक्शन इंक्लूज होता है। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, तो एक एक फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम, एक से ज्यादा बार आप उसको कॉल कर सकते हो, है ना, टू प्रोवाइड यूजिबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू सी प्रोग्राम। इन अदरवाइज यू कैन से कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट्स अ प्रोग्राम। तो एक एक छोटा छोटा जो फंक्शन है उसको सबको एक साथ ले लोगे तो एक प्रोग्राम बन जाएगा, है ना। तो प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, करेक्ट। द फंक्शन इज आल्सो नोन एज प्रोसीजर सबरूटीन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो फंक्शन को प्रोसीजर बोलते हैं कि सबरूटीन बोलते हैं इसको। अब जावा, जब जावा करोगे कि जब पाइथन करोगे उसमें प्रोसीजर या सबरूटीन फंक्शन का नाम जो है प्रोसीजर होता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का नाम होता है सब रूटीन। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये है सिंटैक्स है बेसिकली। सो दिस इज फंक्शन। समझ में फंक्शन क्या है? मैडम, और समझ में आया व्हाट इज फंक्शन? हेलो। हाँ सर, आ रहे हैं। तो अभी एक फंक्शन का एडवांटेज क्या है? बाय यूजिंग फंक्शन यू कैन अवॉइड रीराइटिंग द सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन। तो एक बार फंक्शन कर दोगे तो बार बार रीराइट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन कॉल फंक्शन एन नंबर ऑफ टाइम्स, एक पर्टिकुलर फंक्शन बना के उसको जितना भी बार चाहिए उतना बार आप उसको कॉल कर सकते हो। यू कैन ट्रैक ए लार्ज इजिली व्हेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शन। तो एक बहुत लंबा लार्ज एक प्रोग्राम बना है तो वो एग्जीक्यूट करना इजी होगा जब आप छोटे छोटे फंक्शन में उसको ब्रेक कर लोगे। ठीक है, रिजल्ट इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शंस इज ओवरहेड इन सी प्रोग्राम। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। नाउ ये जो ए है ये इंपॉर्टेंट है। जब सपोज एक फंक्शन मैंने
लिखा। तो फंक्शन का 3 पोर्शन होता है, एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन कॉल, और तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो एक फंक्शन को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करना है, मुझे 3 पोर्शन में उसको करना है, 3 पार्ट में। पर पहले डिक्लेयर करना है कि फंक्शन क्या है। डिक्लेयर मतलब फंक्शन का नाम देके मैं बोला कि ये मेरा फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। जब प्रोग्राम लिखोगे तो आपको बताना है ना फंक्शन का, जैसे वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाता है इंट नाम। तो क्या बोलते हैं, मैं प्रोग्राम को बोलता हूँ कि इंट नाम एक वेरिएबल है, डिक्लेयर करता हूँ। तो इस तरीके से एक फंक्शन भी डिक्लेयर करना है। तो प्रोग्राम को बताना है कि ये मेरा फंक्शन है, सपोज फंक्शन ऐड फंक्शन बन गया, तो मुझे डिक्लेयर करना है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। देन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मतलब जब प्रोग्राम में कौन सा पॉइंट में पर्टिकुलर